इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल्स में। मिसाल के तौर पे अगर हमने इन वैल्यूज़ को जमा करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, अगर हमने इन नंबर्स को जमा करना है, इस जगह पे हम इसका टोटल लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं फार्मूले के ज़रिए से, जिस तरह से हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम इनको जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना चाहूँ तो उस मकसद के लिए मुझे यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं, इसमें से फार्मूला मेन्यूज़ को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये देखना है कि मैंने किस किस्म का फंक्शन लगाना है, क्योंकि ये जमा का फंक्शन है, हमने इन वैल्यूज़ को जमा करना है, तो ये मैथ से रिलेटेड फंक्शन है। तो इस फंक्शन को लगाने के लिए हम ऑटो सम से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो सम फंक्शन से भी, लेकिन इसको मैथ के फंक्शन से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है मैं जो फंक्शन सेलेक्ट करूँगा वो हमारे पास फंक्शन होगा सम का फंक्शन। तो इस लिस्ट में से हमने सेलेक्ट करना होगा कि सम का फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ से मैं ये सम का फंक्शन जो है वो क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इस सम के फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि जी आपके नंबर्स कौन से हैं जिनको आप जमा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो सेल्स हैं उनके बारे में बताना होगा, जिनमें मेरी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जिनको मैंने जमा करना है। इसमें हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि सेल एड्रेस और सेल रेंज क्या होती है। तो सेल रेंज में हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हम उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताते हैं और एंडिंग एड्रेस बताते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो जो हमारे नंबर्स का है वो ये 30 है, और इसका जो एड्रेस है वो है B3, यानी कि ये जो 30 है, ये जो वैल्यू जिस सेल में पड़ी हुई है, इस सेल का जो एड्रेस है वो है B3। तो यहाँ पे मैंने B3 जो है वो लिख दिया, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास B3 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कॉलन डालने हैं, और उसके बाद मैंने आखिरी वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, जो कि मेरे पास जो है वो है B7। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये पूरी की पूरी जो है रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, जिसको मैंने जमा करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ओके का बटन जो है वो प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा ओके के बटन के ऊपर, और इस तरह से मेरे पास इसका टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काम अगर हम फार्मूला के ज़रिए से करते हैं तो उसमें मुझे एक एक एड्रेस को, और फिर जमा का निशान, फिर दूसरी वैल्यू, फिर जमा का निशान, फिर तीसरी वैल्यू, फिर जमा का निशान, फिर चौथी वैल्यू, फिर जमा का, और फिर इसी तरह से हम इसको सारे सेल एड्रेस लिख के एंटर करते हैं। तो 179। तो अगर हम फंक्शन यूज़ करना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्ट इन फार्मूलाज यूज़ करना चाहें, तो उसके लिए हम फार्मूला में जाते हैं और हमें चूज़ करना होगा कि हमने कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है। मैथ के फंक्शन सेलेक्ट करने हैं, और इसमें से हम जो है यहाँ से सम, और हम ये जो हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन होता है, शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस करने से ये जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इंसर्ट फंक्शन का। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होगा मैथ के फंक्शंस, तो यहाँ से हमारे पास मैथ के फंक्शन आ जाएंगे, और फिर इसमें से हमने सम को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए मैं S की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो S वाले फंक्शन सारे के सारे आ जाएंगे, और इसमें फिर आसानी के साथ मैं सम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है आप रेंज देनी है कि कौन कौन से नंबर को मैंने जमा करना है, उस नंबर्स की रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक मैंने जमा करना है। तो इसमें जो है मैं पहले सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये जो 30 है यहाँ पे, तो इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, या आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं B3, या फिर आप ये करेंगे यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको नीचे की तरफ खींचें और सेलेक्ट करें जितने भी सेल आपने जमा करने हैं। तो यहाँ पे वो रेंज खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाती है कि B3 से लेके B7 तक हमने इनको क्या करना है, जमा करना है। B3 जो है ये इस पहले सेल का एड्रेस है, B कॉलम है, और तीसरी रो है पहली वैल्यू की, और ये जो आखिरी वैल्यू है इसकी जो कॉलम है B है, और जो रो है वो 7 है, इसलिए मैंने B3 से B7 तक इसमें लिख लिया। और उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 179 इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों सूरतों में अगर आप अपना फार्मूला लगाते हैं या बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन है ये आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन को डबल क्लिक करें या F2 की प्रेस करें तो ये दोबारा एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा, और आप देखें कि फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है। इक्वल टू का निशान ज़रूरी है, और जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया कि ये
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंडिकेट करता है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम वैल्यूज, और सम ये उस फंक्शन का नाम है जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, और फिर ब्रैकेट्स में आपने जो रेंज है वो देनी होगी। B3 से B7 तक जो है आपने वैल्यूज़ जो हैं उनको जमा करना है, तो आपने यहाँ पे रेंज दे दी है, तो एंटर करते ही आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम खुद लिखेंगे यहाँ पे, देखें इक्वल टू, फंक्शन का नाम हमने लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट की, और पहला जो सेल एड्रेस है वो हमने लिखा, फुल कॉलन डालने के बाद आखिरी सेल एड्रेस लिखा, तो ये हमारी सीरीज हो गई, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर की प्रेस की, तो इस तरह से हमारे पास 179 टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चीज़ को देखें, एक चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक और फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है वो ये है कि अगर आप अपनी वैल्यूज़ को जमा कर रहे हैं और जहां जमा कर रहे हैं वो सेल आपकी वैल्यूज़ के बिल्कुल जो है वो एक बिल्कुल नीचे मौजूद है, यानी कि एक तरतीब से जिस तरह से सेल आ रहे होते हैं और कनेक्टेड सेल है आपका, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ जमा कर रहे थे तो दिस सेल इज़ नॉट कनेक्टेड विद दीज, इसकी रेंज और है, इसकी रेंज और है। अगर एक ही रेंज में वो सेल है जहाँ पे आप इसको जमा करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल निकालना चाह रहा हूँ, ये मैंने हेडिंग दे दी और यहाँ पे मैं इसका टोटल निकालूंगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे जमा करूंगा। तो इस मकसद के लिए जब मैं फंक्शंस डालता हूँ, लेट्स से मैं मैथ के फंक्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं सम का फंक्शन यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो फंक्शन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रिसेंटली यूज़ फंक्शन में आए होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगर ये मैथ का फंक्शन है लेकिन रिसेंटली क्योंकि आपने इसको यूज़ किया हुआ है तो ये इस लिस्ट में आ जाता है, तो आप इसको सम कर दें और आप देखेंगे कि आपकी जो रेंज है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज हो गई कि वैल्यूज़ आपकी यहाँ से यहाँ तक पड़ी हुई हैं B3 से, और जस्ट आप ओके करें तो आपका ये 179 आ जाएगा। जबकि अगर आप यहाँ पे उसको फंक्शन को इंसर्ट करते थे, यहाँ पे जब आप करते थे मोस्ट रिसेंटली में चले जाते हैं, सम पे क्लिक करते हैं तो रेंज आपकी नहीं आती। लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल नीचे उस फंक्शन को राइट कर रहे होंगे और आप जो है सम का फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रेंज जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। एक और चीज़ जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो हमारे पास ये है कि जब आप कोई फंक्शन यूज़ करते हो तो रेंज डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कुछ वैल्यूज इस बी कॉलम में पड़ी हुई हैं, लेट्स से ये हमारे पास कॉलम है बी और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने लिख दी और पता नहीं ये वैल्यूज कितने कॉलम से पड़ी हुई हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट कि आप बताएं कि कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू पड़ी हुई हैं, आपको पता नहीं है, नीचे बहुत नीचे तक 1000-2000 सेल्स में ये वैल्यू पड़ी हुई हैं और आप इनको जमा करना चाहते हो, यहाँ पे आप इनको टोटल करना चाहते हो कि कितनी वैल्यूज़ हम इसमें लिख चुके हैं। तो आप उसको जमा करने के लिए यहाँ पे जब आप फंक्शन डालते हैं तो आप इक्वल टू लिखें, फंक्शन का नाम लिखें और जो सीरीज़ है यहाँ से आप इंसर्ट करते हैं या वहाँ से इंसर्ट करते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप मोस्ट रिसेंटली में हमने क्योंकि सम में यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये जो सीरीज़ है इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो फंक्शन जो है जो रेंज जो है वो इस तरह से देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वैल्यू 20 सेल में पड़ी हुई हैं और आप जानते नहीं हैं कि कहाँ से कहाँ तक पड़ी हुई हैं, तो जस्ट आप लिखें B to B, यानी कि आपने जो स्टार्टिंग जो सेल एड्रेस लिखना था वहाँ पे भी B लिख दिया कॉलम का नाम और एंडिंग एड्रेस पे भी B लिख दिया। इसका मतलब है कि B कॉलम में जितने भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो आपने क्या करनी है, जमा कर देनी है। इस रेंज देने का मतलब ये है क्योंकि आपने सेल के साथ रो नहीं बताई, B2 या B3 इस तरह से नहीं कहा, बल्कि B2B का है। इट्स मीन दैट कि B पूरे के पूरे B कॉलम में जितनी वैल्यू पड़ी हुई है वो जमा हो जाएंगी। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपका आ गया है। और अगर आप इसमें रेंज देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं सम, इस दफ़ा मैं खुद राइट कर रहा हूँ और आप पहला सेल और आखिरी सेल तक इसको, तो ये B1 से B8 है, तो इस दफ़ा मैंने बताया है कि इस सेल से लेके इस सेल तक, तो उसमें भी जाहिर है वही आंसर आएगा। और अगर आप इसमें आपको सेल्स का पता नहीं है कि कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप सिर्फ कॉलम्स का जिक्र कर सकते हैं कि B से लेके B, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे B कॉलम में जितनी भी वैल्यू जहाँ जहाँ पड़ी हुई हैं वो जमा हो जाएंगी। इसमें जो है वो कंटिन्यूटी भी ज़रूरी नहीं है। देखें पूरा का पूरा B कॉलम नीचे तक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आप कहीं पे भी कोई वैल्यू B कॉलम में पड़ी होगी तो वो आपकी जमा हो जाएगी।
इसी तरह से आप रो वाइज भी दे सकते हैं, उसमें आपने रो का जिक्र करना होगा। लेट्स से अगर हम शीट इसमें रो में जमा करना चाहते हैं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई हैं 89, 76, 45, 32 एंड दीज आर दी वैल्यूज़, और हम इनको यहाँ पे जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे हम टोटल लिखना चाहते हैं इसका, और यहाँ पे मैं टोटल लिखने के लिए इक्वल टू सम अगर आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और आपने सिर्फ रो बतानी है 6 to 6। सो इस दफ़ा आपने रो सेलेक्ट कर ली कि इस 6 नंबर रो में जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं उनको जमा कर दो। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका 276 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिस तरह से एवरेज फंक्शन है, इफ फंक्शन है, हाइपर लिंक है, काउंट है, मैक्सिमम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम 1 by 1 इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको ये तरीका आ जाए कि किस तरह से आपने फंक्शंस इंसर्ट करना होगा, लिखना होगा, और उसमें किस तरह से जो है आप रेंज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हमने डिफरेंट तरीक़ों से रेंज का इस्तेमाल किया और फंक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं और ख़ुद कैसे राइट करते हैं ये भी हमने देखा।